नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। पहुँच चुका हूँ मुकेश वैद्य जी के पास। मुद्दा और समस्या आज वही है कर्मचारियों को लेकर, लेकिन आज कर्मचारियों से पहले क्योंकि सुपरवाइज़र स्टाफ यूनियन के अध्यक्ष भी मुकेश वैद्य जी हैं, बात करूँगा। पिछले 5 महीने से सुपरवाइज़रों की सैलरी नहीं आई है, ना ASIO की ना SIO की, सभी उसमें आते हैं। मुकेश जी, आपके रहते हुए 5 महीने से आज काम तो इंस्पेक्टरों के भी हैं, परिवार तो इंस्पेक्टरों के भी हैं, लेकिन 5 महीने बिना सैलरी के और वो सर्वाइव कर रहे हैं। इतना बड़ा सफ़र किस तरह से हल होगा? उन सारे जितने भी अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, ASI हैं, जितने भी हैं, आपके रहते हुए क्या कहना चाहेंगे? सब आपकी तरफ टिक-टिकी बांधे देख रहे हैं और सब मुझे बराबर कमेंट करते हैं कि मुकेश वैद्य जी से बात करूँ इस बारे को लेकर। सैफी साहब नमस्कार, आज बड़े दिन में आपसे मुलाकात हुई है। हमने पिछली 18 तारीख को जनवरी में नोटिस लगाया, 1 दिन का प्रदर्शन किया तो 1 तनख्वाह दे दी। अब हमने कहा कि हमारे को 1 तनख्वाह से हमारा गुजारा नहीं होने वाला, हमारे को हमारी जो 5 वेतन रुके हुए हैं, 5 सैलरियाँ चाहिए। तो उसके लिए हमने भी नोटिस लगा दिया। अभी तक कर्मचारी कुछ कर रहे थे और जैसे ही सुपरवाइज़र अपनी हड़ताल पर आएगा तो इन्हें दाल आटे के भाव का पता भी चल जाएगा। तो सुपरवाइज़रों ने सैलरी के लिए लगा दिया हड़ताल का नोटिस। हमने 4 तारीख से हम भी हड़ताल पर जाएंगे और कर्मचारियों का साथ देंगे खुलकर। अगर हड़ताल के चलते मैंने मान लिया आप हड़ताल पे जाएंगे, हड़ताल का जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह का हुआ अगर कि अगर आप हड़ताल पे जाते हैं, अगर वो आपको 5 में से 1 या 2 सैलरी दे देते हैं, फिर 3 सैलरी रुक जाती हैं, फिर आगे 3 और चढ़ जाएंगी, ये अगर हुआ तो क्या करेगी आपकी यूनियन? सैफी साहब, ये तो कोई हम बच्चे तो है नहीं कि गुड़ की डली दे के हमें भगा देंगे। 1 तनख्वाह देने से होगा क्या? फिर 4 महीने रोक लेंगे। और ये तो वैसे भी तनख्वाह जल्दी से नहीं आने वाली फरवरी की, तो क्योंकि इनकम टैक्स के उसमें ये हर साल 2-2 महीने लगा देते हैं उस सैलरी को। तो इससे ये पागल बनाने वाले, हम लोग पागल बनने वाले थोड़ा ही हैं। हमारे को सारी सैलरियाँ चाहिए और हमारे को केवल सैलरी नहीं, हमारे बहुत सारे अधिकार हैं। आपको तो काफ़ी दिन से पता है कि वर्दी हाउस में भी पास हो गई। हाउस में इनकी कोई अपने मतलब की चीज़ें पास हो जाएं तो तुरंत लागू हो जाती हैं। कर्मचारी के हित की कोई बात हो जाए तो हाँ कर रहे हैं, देखेंगे, करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए लेकर लड़ रहे हैं। और इसमें प्रमोशन, एक ASI 20-20, 30-30 साल तक ASI रिटायर हो जाए, डूब कर मर जाना चाहिए। एक सवाल है, मुझे किसी ने लिखकर भेजा है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखकर भेजा है, क्या निगम प्रशासन किसी राजनीतिक पार्टी के अधीन आता है या स्वतंत्र है? गुलाम है पक्के, लेकिन थ्योरी के हिसाब से लॉजिकल क्या है उसमें? लॉजिकल ये है, जो भी सरकार बन के आती है, चाहे वो BJP की आए, कांग्रेस की आए, आम आदमी की आए, अधिकारी तो उनके गुलाम होते हैं। जो वो कहते हैं उन्हीं के कहने से काम करते हैं। हम कोई जेन्युइन काम भी उनको बताएं तो उसे नहीं करेंगे वो। लेकिन निगम पार्षद या सरकार का कोई भी नुमाइंदा उन्हें जो भी कहता है वो करते हैं, गलत को सही करते हैं, सही को गलत करते हैं। हमारे जेन्युइन काम नहीं होते तो गुलामी ही तो है। जिस तरह से मैं ये देख रहा हूँ, मैंने कुछ लोगों से बात की है, मैं गया हूँ वार्डों में, तो पता चला निगम की तरफ से SI ASIO को बराबर जो है चालान काटने का आदेश दिया हुआ है कि जो आम पब्लिक है उसके चालान काटो और पैसे इकट्ठे करके निगम को दो। क्या निगम आज इतना बेबस और इतना लाचार अपने आप को दिखा रहा है कि गरीब जनता से वसूली कर रहा है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों की व अधिकारियों की तनख्वाही नहीं दी जा रही है उससे? इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए सैफी साहब, इनकम की कोई कमी नहीं है। बताते हैं कि मुझे तो नहीं पता, मैं अकाउंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बताते हैं कि 70% हम पैसा इकट्ठा करते हैं। अब वो 70% कहाँ जाता है, क्या करते हैं? 20 साल हो गए, सड़कें नहीं बनी, फुटपाथें नहीं बनती, बस इन्होंने वो शौचालय शौचालय पर ठेकेदारी, प्राइवेटेशन, बस शौचालय शौचालय पर कमा कमा के भर के अपने घर भर रहे हैं। बाकी कोई काम नहीं हो रहा। नालियाँ नहीं बनती, कितने दिन हो गए, हमें तो 20 साल हो गए, हमने तो निगम के खाते से पेंशन आती थी विडो वाली, वो बंद हो गई। सारा पैसा जेबों में जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, बाकी कुछ। एक निगम से रिटायर एक अधिकारी हैं, इंजीनियर विभाग के अधिकारी थे, उनको पैरालाइज हुआ, वो अपने घर बैठ गए। आज उनके बच्चों से मेरी बात हुई है, उनके बच्चे पिछले 3 वर्षों से निगम दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी पेंशन का ही पता नहीं है, पेंशन भी बंद हो चुकी है उनकी। क्या बताएंगे ऐसे परिवारों को, क्या उनको सीख देना चाहेंगे? मैं उनको एक तरीका बताना चाहता हूं कि देखो, ये अधिकारी इस तरह से नहीं सुनेंगे, हमारे साथ चलें, कोर्ट में केस लगाएं। और कोर्ट की बात को ये ज़रा, जब हम अपना दुख कोर्ट को बताते हैं तो आज भी न्याय तो न्यायपालिका तो न्याय करती ही है। अगर न्यायपालिका न्याय ना करे तो कोई कोर्ट ही ना जाए। तो हमारे लोग अब पैसे से डर जाते हैं कि एक बंदा रिटायर हो गया, फिर पैरालाइज हो गया, तो पैसे कहाँ से लाए। लेकिन ऐसे अच्छे वकील भी हैं जो 10-10, 20-20 हज़ार को पेपर के खर्चों में काम करा देते हैं। और हमने बहुत सारे केस कराए जिस पर निगम ने अड़ के बैठ गए कि इसे तो हम करेंगे ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं।
हमने कोर्ट के द्वारा कराए बहुत सारे काम। तो मैं तो सभी से प्रार्थना करूंगा कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कोर्ट से अच्छा कोई रास्ता नहीं है दुनिया में। और ऐसा नहीं है कि कोर्ट में हम अगर तुम सच्चे और ईमानदार और तुम्हारा केस सही है, जैसे अभी आपने बताया कि भाई पैरालाइज हो गया, वो उसकी हालत अगर कोर्ट को दिखा दी तो इन्हें फटकार लगेगी। और मुझे तो लगता है इन पर जुर्माने ना हो जाएं। तो जो भी अब बहुत सारे केस हैं जो मैं कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो वैसा अगर हड़ताल का जो रूप है और जो उसका प्रतिरूप है वो क्या होने वाला है, कुछ बताना चाहेंगे कर्मचारियों को? देखिए, हड़ताल में कर्मचारी अभी पूरी तरीके से लिप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो जीती हुई यूनियनें हैं वो विरोध कर रही हैं। वो अपनी वाहवा चाहते हैं, हम अपनी वाहवा चाहते हैं, सब अपने अपनी, कर्मचारी का कोई नहीं सोच रहा। अब जो ये लोग लड़ रहे हैं इनकी काट में वो डराते हैं दरोगा इंस्पेक्टर। डराने की बात से मुझे भी एक सवाल याद आया, मैं पहले वो पूछ लेता हूँ। मेरे संज्ञान में भी एक बात आई है कि निगम प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कर्मचारियों को, अगर जो कर्मचारी यूनियनों के प्रदर्शनों में और धरनों में जाएगा उसके खिलाफ जो है निगम प्रशासन जो है एक्शन लेगा। उस पर क्या अधिकारियों को चेतावनी देना चाहेंगे या बस सिखाना चाहेंगे? देखिए, कानून सब जानते हैं और हड़ताल चल रही है तो करके दिखाएं ना खिलाफ। अरे अपना अधिकार मांगने के लिए मुझे वेतन नहीं मिल रहा, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, जो अपना अधिकार मांगने के लिए क्या एक्शन लेंगे, लेके दिखाएं ना एक्शन। अरे भाई, हमने कोई चोरी नहीं की, डकैती नहीं डाली, कोई बदमाशी नहीं की। अरे हमने अपना अधिकार मांगा है। अगर तुम अधिकार खा रहे हो लोगों के, FIR तुम्हारे खिलाफ होनी चाहिए। तुम पैसा सरकार से इतना मोटा मोटा ले रहे हो, काम नहीं करा पा रहे, गंदगी तुमसे साफ नहीं हो रही, पैसा तुमसे नहीं उग रहा हाउस टैक्स वगैरह का, तो FIR तुम्हारे खिलाफ होनी चाहिए। कर्मचारी के खिलाफ क्यों FIR होगी? अगर वो अपना अधिकार मांग रहा है तो उसके खिलाफ FIR होगी। निगम हेडक्वार्टर के बाहर आज 15 दिन से कर्मचारी व यूनियन के नेता, सभी यूनियन संयुक्त मोर्चे के बैनर तले बैठे हुए हैं। निगम अंधा हो चुका है या देखना नहीं चाहता? अंधा ही हो चुका, मैं तो अंधा ही कहूँगा। और जो हमारे यूनियनें वहाँ बैठी हैं उसमें हमारा भी समर्थन है। सुपरवाइजर यूनियन ने अब लिखित में लेटर दे दिया। पहले तो हमने उनको समर्थन दिया था, लेकिन अब हमने उसमें अपना लेटर दिया और हमारी भी कुछ जो डिमांड्स हैं वेतन वगैरह की, प्रमोशन वगैरह की, वो भी हमने डाल कर दिए और हम उनका समर्थन पूरा करेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की एक बहुत बड़ी भूमिका जो है आज कर्मचारी वर्ग में, निगम के पूरे क्षेत्र में है, उसकी तरफ से किस तरह की इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या किस तरह की बातें आ रही हैं? क्या वो सफाई कर्मचारी आयोग पूरी तरह से खड़ा हुआ है आज कर्मचारियों के साथ? अगर खड़ा हुआ होता तो क्या कर्मचारियों को 30 साल लगते पक्का होने में? खड़ा हुआ होता तो क्या कर्मचारियों को हर दिन प्रतिदिन 4-4 महीने तनख्वाह को हो जाएं? हैं, लोगों के रिटायरमेंट के बाद 5-5 साल तक उनका वेतन ना मिला, उनके फंड ना मिले, ये हो जाए? मैं कहता हूँ ये आयोग जो बने हुए ना सब भंग कर देना चाहिए। क्या राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के बारे में यही? कोई सा भी आयोग हो, आयोग कौन सा? अरे आयोग करते क्या, अपनों को खुश करने के लिए तो आयोग बनाए जाते हैं। हवाई जहाज की टिकटें मिल गई, मेडिकल फैसिलिटीज मिल गई, कार बंगले मिल गए, यही तो है अपनों को खुश करने के लिए। बाकी आयोग पायोग क्या करता है? आयोग बताए चलो मुझे क्या काम कराया। कमिश्नर साहब को बुलाया, मैं तो जब जानता कि कमिश्नर साहब गए और जाते ही उसी दिन तनख्वाह रिलीज होती तो मैं मानता आयोग ने यार आज ही तनख्वाह करा दी। तनख्वाह का तो नामो निशान नहीं है, बोनस नहीं मिला 2 महीने का। आयोग कहाँ से हो रहा था कि ये गरीब कर्मचारी 13,000 रुपये पाने वाला, उसे दीपावली पे उसके घर में एक मिठाई का डब्बा ना जाए तो और इससे ज़्यादा बेशर्माई क्या होगी? मेरा एक आखिरी सवाल, जिस तरह से निगम की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि आप निगम यूनियन के नेता हैं, निगम के इलेक्शन बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर होने वाले हैं और इतना मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह पर प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। क्या आपको लगता है इनमें से कोई भी जो है कर्मचारी की भावनाएं या पीड़ा या उनकी समस्या समझता है? इतना प्रचार में पैसा खर्च हो रहा है, अगर कर्मचारियों को उसका आधा पैसा मिल जाए तो शायद कर्मचारियों के घर परिवारों की समस्याएं शायद आधी कम हो जाए। सैफी साहब, डकैती डालने के लिए सब खड़े हो रहे हैं, इतने लोग निकल के आ रहे हैं। मैं तो फोटो देखता हूँ और जो महिला सीट होगी वहाँ पर इतनी महिलाओं की फ़ोटो, भाई हमने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं वो, और उन्हें आता भी कुछ नहीं। ये जिसने भी कहा है 30% या 50% महिलाओं के लिए, जो जेन्युइन महिला है, जो राजनीति में है, जो काम करती है, अगर उनके लिए काम, उन्हें टिकट मिला तो मैं खुश होऊंगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि जिसने कभी दरवाजे से बाहर कदम ना निकाला हो और उस महिला के लिए उसका पति ठीक है थोड़ा बहुत काम कर रहा होगा पार्टी में, उस लेडीज़ को टिकट दे दें, फिर उसके घर में उसके चार निगम पार्षद और बन जाते हैं। अगर मेयर बन गई तो गलती से परिवार पूरा खानदान ही मेयर बन जाता। सिस्टम बड़ा गलत है। और ये जो 20-20 साल से ये जो होर्डिंग पोस्टर जो कार्यकर्ता लगा रहे हैं,
जो जीत का बनेगा, जो करोड़ों रुपए लगा कर 20-20 साल से पार्टी, ये क्या करेंगे? ये कोई देश की या पार्टी की या किसी की सेवा थोड़ा ही करेंगे। ये तो पार्टी भक्त है और अपनी जेबें भरनी है सब लोगों ने। मैं तो एक सवाल मेरा और है, जिस तरह से अभी भ्रांति की बातें सामने आ रही हैं, उसी में से 2 बातें हमारे सामने आई हैं कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ये कहते हैं कि हम 17,000 कर्मचारियों को पक्का कर देंगे अगर निगम में उनकी सरकार बनती है, जो ऑलरेडी है अभी। इसी तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इसी तरह की बातें आती हैं, कितना सच मानते हैं या बिल्कुल ही ये बातें ख़राब है? देखिए, बिल्कुल झूठ है। अगर इन्होंने करना था, ये तोहफा ही देना था, ये जुमला दिया है इन्होंने, पागल बनाने वाली बात है। अगर इन्होंने करना था तो पहले हाउस में पास करते, बजट लाते, उसका कोई क्रेड एरिया बनाते। भाई इतने दिन के अंदर हमने ये आपकी देखो जी, हमने हाउस में स्टैंडिंग कमेटी में पास कर दिया, इतना बजट लगेगा, बजट हम इसका तैयार कर रहे हैं। तो ये तो अखबार में तो लाओ, जैसे आपके न्यूज़ पे मैं कुछ भी बोल दूं ऐसे ही बोल दो, अखबारों में ही तो छपा। अगर किसी ने लिखित में कमिश्नर साहब ने ऑर्डर निकाले हैं तो दिखाओ जरा ऑर्डर, क्योंकि कमिश्नर साहब ऑर्डर नहीं निकाल सकते, उन्हें पता है कैसे निकालने हैं। तो ये अखबारों में मैंने हाउस में कोई बात कही यार, मेरी वो हाउस के उससे छप गई है कि 17,000 का मतलब ये तो चाह रहे हैं निगम को ख़त्म करना। 17,000 की बात करते हैं तो ये एक जुमले हैं और जनता को पागल बनाने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है। जुमलों की सारी राजनीति को इसी तरह से तार तार करने के लिए मुकेश वैद्य से दोबारा बात करें। चल